हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र कक्षा 9वीं की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगी। हमारा पहला प्रश्न है, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य कार्य क्या था। तो इसका आंसर होगा कृषि। पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य कार्य कृषि था। दूसरा, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत जनसंख्या खेती पर आश्रित थी। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 75%। तीसरा, खरीफ फसल की अवधि क्या होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जून से अक्टूबर। प्रश्न संख्या 4, पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 150 परिवार। पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। पालमपुर गांव में कुल कितने परिवार निवास करते थे। तो इसका आंसर होगा बच्चों 450 परिवार। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, बाजार, जो कि उत्पादन का साधन नहीं है। पालमपुर गांव किस बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। आंसर होगा रायगंज, ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। इसका आंसर होगा गेहूं तथा चावल के उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। इसका आंसर होगा बी, नगद पैसा तथा कच्चा माल। मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है। तो इसका आंसर होगा बच्चों दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, स्कूल में शिक्षक का काम करना। एक वर्ष के अंतर्गत किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली क्या है। आंसर नंबर डी, एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना को ही बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। खरीफ फसल किस मौसम में होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु। किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति में बढ़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल और गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति में बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालमपुर के मुख्य सिंचाई क्या है। तो हम लोग जो पालमपुर का कहानी पढ़े थे उसमें मुख्य सिंचाई का व्यवस्था नलकूप से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति क्या है। इसका आंसर होगा कृषि में विकास, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक बाजार क्रियाएं और एक गैर बाजार क्रियाएं। तो ऑप्शन नंबर होगा ए। पालमपुर में कितने परिवार 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो इसका आंसर होगा 60 परिवार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं। कृषि कार्य में जब 75% लोग लगे हुए हैं बच्चों, तो गैर कृषि कार्य में 25% बच्चे लगे हुए हैं लोग, यानी ऑप्शन नंबर बी। पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव में दूध बेचते हैं। तो इसका आंसर होगा शाहपुर नहीं होगा, रायगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं कहलाती है। ये सब क्रियाएं क्या कहलाती है। ये सब क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए, कृषि, जो कि सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है, इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई।
तो सबसे पहले भारत में आधुनिक कृषि ऑप्शन नंबर ए पंजाब में आरंभ की गई। 1960 की हरित क्रांति किसके साथ जुड़ी थी? ऑप्शन नंबर ए HYV बीजों के उपयोग के साथ। श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? जैसे कि श्वेत क्रांति यानी श्वेत रंग से है, तो इसका संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि यानी ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है। हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर होगा हरित क्रांति की शुरुआत ऑप्शन नंबर ए 1960 में की गई थी। क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर बना दिया? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, हाँ, हमें हरित क्रांति खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर बना दिया। पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन हैं? पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन हैं? तो पालमपुर गांव में 150 परिवार भूमिहीन है, ऑप्शन नंबर डी। HYV बीज का तात्पर्य क्या है? HYV बीज का तात्पर्य क्या है? अधिक उत्पादन करने वाले बीज, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू बच्चों। 9 क्लास के बच्चे इसी तरह का आगे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपके एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में आपकी मदद मिलेगी और जिससे कि आप अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।